वैसे तो कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी अपने हिसाब से एक परफेक्ट गाड़ी लॉन्च करती है हर किसी मार्केट में, लेकिन फिर भी ऐसी कई सारी गाड़ियां होती हैं जिन्हें लोग बाग खरीदना पसंद नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 20 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी सेल्स जुलाई में सबसे कम रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगुन। इसकी सिर्फ 1408 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप लोगों को पता ही होगा कि टाइगुन और कुशैक एक ही गाड़ी हैं। फॉक्सवैगन और स्कोडा भी सिस्टर कंपनीज हैं और ये दोनों गाड़ियां भी सिस्टर हैं एक तरह से, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म, इंजन वगैरह सब कुछ एक जैसा ही है, सिर्फ नाम और शक्ल अलग है। लेकिन अगर सेल्स की बात करें ना, तो टाइगुन आधी भी नहीं बिक पाती उसकी जितनी कुशैक बिक जाती है। कुशैक ली सेलिंग कार्ड्स में कभी नहीं आई, लेकिन टाइगुन ने यहाँ पर अपनी जगह बना ली है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी 1379 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सेडान्स का मार्केट तो काफ़ी गिर चुका है। सियाज हो, वरना हो या फिर होंडा सिटी क्यों ना हो, हर कोई गाड़ी कम बिक रही है। बस इतना है कि वरना और सिटी जैसे तैसे मैनेज कर लिया इस लिस्ट से बाहर रहने का, लेकिन सियाज नहीं कर पाई। इसके बाद 18th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी 1362 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी में फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं, एडास मिल जाता है, लेकिन देखने में एकदम इसका बोल्ड लुक नहीं है। मतलब कि एसयूवी वाला जो लुक यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है गाड़ियों से, वैसा कुछ इसमें नहीं मिलता। इसके बाद 17th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वर्टस, जिसकी 1338 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अब वही घूम फिर के बात आ जाती है कि वर्टस एक सेडान है। हालांकि इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो थोड़ा बहुत तो क्रेज़ मार्केट में होना चाहिए था, लेकिन इसकी सेल्स देखकर लगता नहीं है कि ये कुछ कमाल कर पाई है मार्केट में। इसके बाद 16th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी 1329 यूनिट से बिक पाई हैं। आप जानते हो क्विड अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी हद तक एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती है, फिर हम चाहे बात करें स्पेस की, लुक्स की या फिर फीचर्स की। लेकिन उसके बावजूद भी ये लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में डली हुई है। ऑल्टो की सेगमेंट की ये गाड़ी है और ऑल्टो टॉप 5 में अभी भी जैसे तैसे आ ही जाती है, लेकिन क्विड की सेल्स इतनी कम होना नॉर्मल नहीं है। आमतौर पर इसकी 4 से 5 हज़ार यूनिट्स बिक जाती हैं। अब ये लोग शायद कस्टमर्स को गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर पाए बुकिंग होने के बाद भी, या फिर इसकी डिमांड ही कम हो गई है, ये तो कंपनी ही जाने। 15th पोजीशन पर है जीप की कंपास। इसकी 710 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का भी ज़माना था, 2-2.5 हज़ार आराम से पिका करती थी, लेकिन धीरे धीरे सेगमेंट का कंपटीशन बढ़ता चला गया और ये गाड़ी बाहर होते चले गई। इसका फेसलिफ्ट भी अभी कुछ महीने पहले आया था, थोड़ा बहुत असर पड़ा, उससे कोई खास असर नहीं पड़ा। 14th पोजीशन पर है अभी हाल ही में लॉन्च हुई सिट्रन की C3। इसकी सिर्फ 550 यूनिट से बिक पाई हैं। भाई, जब तक C5 एयरक्रॉस इंडियन मार्केट में थी तो हम लोग कहते थे कि ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है, इसलिए नहीं बिक रही है, फलाना ढिमका। लेकिन जब C3 को लॉन्च किया गया तो तब भी काफ़ी सारी गलतियां की गई हैं इस गाड़ी के लॉन्चिंग में। प्राइसिंग तो अच्छी की गई है, लेकिन फीचर्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है सिर्फ गाड़ी के बेस वेरिएंट्स को लॉन्च कर दिया गया है, टॉप वेरिएंट, मिडल वेरिएंट गायब है। फीचर्स इसमें मिलते नहीं हैं। और रही बात आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर रीसेल वैल्यू की, तो इस दोनों टॉपिक के बारे में हम बात ही ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर्विस सेंटर काफ़ी कम हैं, उतने ही कम इसके डीलर्स हैं, तो गाड़ी बिके तो बिके कैसे। लॉन्च होने के शुरुआत में ही 500-550 के आसपास इसकी बिक्री थम के रह गई है। तो C5 एयरक्रॉस की तरह C3 भी इंडियन मार्केट के लिए फेल साबित हो रही है। 13th पोजीशन पर है होंडा की WRV, जिसकी 527 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसकी भी आदत बन गई है 500 या 600 के आसपास बिकने की। 12th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जिसकी सिर्फ 440 यूनिट से बिक पाई हैं। मेरिडियन जीप कंपास का ही एक 7 सीटर वर्जन है जो ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी इसकी बिक्री उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। 11th पोजीशन पर है होंडा की जैज़, जिसकी 341 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। खबरों की माने तो जल्दी ही होंडा वाले जैज़ और WRV दोनों को ही डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद में ये लोग एक नई SUV लॉन्च करेंगे, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता अभी तक, तो खबरें बस इतनी ही हैं। 10th पोजीशन पर है किया मोटर्स की कार्निवाल, जिसकी 288 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जुलाई के महीने में। इस गाड़ी को बेचने की किया ने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी कोई खास अंतर इसकी सेल्स पर नहीं पड़ा। वही 250-300 या 350 मैक्सिमम हर महीने बिक पा रही है। 9th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 252 यूनिट्स बिकी हैं
पूरे भारत में। बड़े उम्मीदों से मोरिस गैराजेस ने इस गाड़ी को मार्केट में लॉन्च किया था फॉर्च्यूनर के खिलाफ, और फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो भी बेहतर है। हाँ, रोड प्रेजेंस हो सकता है, अपनी अपनी पसंद है, किसी को फॉर्च्यूनर की अच्छी लगती है तो किसी को ग्लॉस्टर की भी अच्छी लगती है, लेकिन ये कोई भी किसी भी हद तक कॉम्पिटिशन नहीं दे पाई फॉर्च्यूनर को। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा की मराडजो, जिसकी 213 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 7th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 170 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। 6th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 124 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा की अल्टोरस G4, जिसकी 91 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई में। 4th पोजीशन पर है निसान की किक्स, जिसकी 84 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। तीसरे पोजीशन पर है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 25 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई में। सेकंड पोजीशन पर है हुंडई की सेंट्रो, जिसकी सिर्फ 3 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। सेंट्रो को वापस से इंडियन मार्केट में रीलॉन्च किया था हुंडई ने काफ़ी सारी उम्मीदों के साथ में, और लोग बाग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। शुरुआत में इस गाड़ी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली गई। और बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है टोयोटा की हाइलक्स, जिसकी सिर्फ 2 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मैंने आप लोगों को बोला था, पहले भी बताया था कि पिकअप ट्रक का मार्केट इंडिया में इतना है नहीं, लोग बाग खरीदना पसंद नहीं करते, और उसके बाद में भी अगर आप एक इतना महंगा पिकअप ट्रक इंडियन मार्केट में लॉन्च करोगे तो कोई क्यों ही खरीदेगा। और आप देख सकते हो जुलाई के महीने में पूरे भारत में सिर्फ 2 लोगों ने हाइलक्स खरीदा है। तो भाई ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कुछ सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।